हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने देखा अर्लीस्ट ह्यूमन पहले हंट किया करता था, जानवरों का शिकार करता था, फूड को गैदर करता था, इकट्ठा करता था, वहाँ से कैसे उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया और एक सेटल्ड लाइफ वो जीने लगा। ये चैप्टर में हम लोग रीड कर चुके हैं। अभी चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस। ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। हंटर गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज हंटर गैदरर्स यानी कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो केव्स में, गुफाओं में या रॉक शेल्टर्स में क्यों रहा करते थे, पत्थरों के शेल्टर्स में। तो रीज़न ये था बिकॉज दे प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स, विंड्स एंड हीट। ये केव्स और रॉक शेल्टर्स उनको प्रोटेक्शन देते थे, सुरक्षा देते थे बारिश से, विंड्स हवाओं से और हीट गर्मी से। बी पार्ट है ग्रासलैंड्स डेवलप अराउंड। ग्रासलैंड्स घास के मैदान लगभग कितने सालों पहले डेवलप होना स्टार्ट हुए? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग क्रॉप ग्रो किया करते थे, फसलें उगाते थे, उनको एक ही जगह पर लंबे टाइम तक क्यों रहना पड़ता था? पहले हमने देखा ह्यूमन बींग जब हंटर गैदरर्स थे तो वो बहुत जल्दी एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे खाने की तलाश में, लेकिन जब वो क्रॉप्स को ग्रो करने लगे तो उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। इसका क्या रीज़न था? सो व्हेन पीपल ग्रो क्रॉप्स दे हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स बाय वाटरिंग एंड वीडिंग। अभी जो प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए हैं उसको टेक केयर भी करना पड़ेगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी पानी देकर और वीडिंग, जो वीड्स उग गए हैं उनको रिमूव करके। सेकेंड इज टू ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। उनकी फसल को एनिमल्स या बर्ड्स खा ना ले, उससे उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको ड्राइव अवे, वहाँ से भगाने के लिए भी उनको एक जगह रहना होता था। एंड टू स्टोर द ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल को हार्वेस्ट करने के बाद, कट करने के बाद उसको स्टोर करना ग्रेन्स को, उसके लिए भी दे हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, तो ये 3 रीजंस थे कि उनको एक ही जगह पर रहना होता था एक लंबे टाइम के लिए। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with? आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसा क्यों लगता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स वो होते हैं जो कि हिस्ट्री को रीड करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, वहाँ पर जो उन्हें चीज़ें मिली हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेहरगढ़ में रहने वाले लोग पहले हंटर्स थे शुरू में, विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, और बाद में उन्होंने हर्डिंग शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया। So answer will be archaeologists found the bones of many wild animals such as deer and pig at the earlier level. सबसे पहले शुरुआत के लेवल में जब उन्होंने खुदाई की तो उनको कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स, हड्डियां वहाँ पर मिली, जैसे कि डियर एंड पिग। तो उससे पता लगता है कि वहाँ के लोग पहले जो है हंटिंग किया करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में हर्डिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर देम। उनके लिए हर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि फिर बाद में वहाँ पर शीप एंड गोट्स के जो बोन्स हैं वो मिले हैं, बिकॉज द बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स वर फाउंड एट द लेटर लेवल। बाद में गोट एंड शीप के बोन्स मिले। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स प्लेस टू प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों किया करते थे? इन वॉट वेज आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टुडे। आजकल जो हम ट्रैवल करते हैं उनसे ये कैसे अलग है? तो हंटर गैदरर्स ट्रैवल क्यों करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले तो इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे टाइम तक वो एक ही जगह रहेंगे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल एट दैट प्लेस। उस जगह पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल रिसोर्सेज हैं, जानवर है हंटिंग के लिए, वो उन सबको खा लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा एकदम। फिर ऑब्वियसली उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स भी तो एक जगह नहीं रहते थे उस टाइम पर। हंटिंग मतलब वो जानवरों का शिकार करते थे, तो क्योंकि एनिमल्स दूसरी जगह चले जाते थे उनके पीछे, उनको भी जाना होता था। सो हंटर्स ऑल्सो मूव टू चेज देम फॉर हंटिंग। उनको चेज करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए उनको वो भी प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते रहते थे। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग प्लांट पर डिफरेंट सीजन्स में, अलग अलग सीजन्स में फ्रूट्स आते हैं। सो व्हेन द सीजन चेंज्ड, एक जगह पर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स हैं जो अभी फ्रूट बेयर कर रहे हैं, सीजन चेंज होगा
तो फूड गैदरर्स हैव टू मूव टू अनदर प्लेस, फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा टू गैदर डिफरेंट फ्रूट्स, जहाँ पर उस सीज़न का फ्रूट अभी अवेलेबल हो इस सीज़न में, तो फिर वो उस दूसरी जगह चले जाते थे। नेक्स्ट इज़ दे ऑल्सो हैव टू ट्रैवल इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में भी कई बार वो एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। मोस्टली द लेक्स एंड रिवर्स वर सीजनल, उस टाइम पर जो लेक्स थी, जो रिवर्स थी, वो सीजनल थी, एक सीज़न में उनमें पानी रहता था, गर्मियों में वो सूख जाती थी, तो फिर गर्मियों में हंटर एंड गैदरर्स को कहीं और जाना पड़ता था पानी की तलाश में। तो ये 4 रीजंस थे। आजकल हम क्यों ट्रैवल करते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, या फिर टू ट्रेड, बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। फिफ्थ इज लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। आपकी बुक में पेज 15 पर गिवन है ये कि हंटर गैदरर्स ने फायर को कैसे यूज़ किया। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज़ टुडे, और क्या आजकल आप इनमें से किसी पर्पज़ के लिए फायर को यूज़ करते हैं? तो 3 तरीक़ों से जिससे कि हंटर गैदरर्स ने फायर को यूज़ किया वो थे टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराकर भगाने के लिए, एंड टू वार्म देमसेल्व्स अप ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में खुद को वार्म अप करने के लिए। और आजकल हम फायर को इनमें से किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं? हम भी फूड को कुक करने के लिए फायर को यूज़ करते हैं, एंड कीपिंग आवरसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। 6th क्वेश्चन इज लिस्ट 3 वेज, 3 तरीके बताइए इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर्स गैदरर्स। फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ कैसे अलग थी हंटर और गैदरर्स से? सो लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन different from that of hunter-gatherers in the following 3 ways. Number 1, farmers and herders would stay in one place, whereas hunter-gatherers would have to move from place to place in search of their food. फार्मर्स और जो हर्डर्स थे वो एक ही जगह रहते थे लंबे टाइम तक, जबकि हंटर और गैदरर्स को मूव करना होता था हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, जहाँ जानवर जाएंगे उनके पीछे जाएंगे। गैदर वो करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, तो जहाँ पर उन्हें सीजनल फ्रूट मिलेगा वहीं पर उन्हें जाना होगा। सो ये एक जगह स्टे करते थे, रुकते थे, जबकि ये मूव करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड, फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स एंड थैच्ड हाउसेस, वो झोपड़ी में या फिर थैच जो घास फूस के बने हुए घर थे उसमें रहते थे। वेराज हंटर गैदरर्स वो केव्स में रहते थे, कोई परमानेंट हाउस बनाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें एक जगह लंबे टाइम तक रहना नहीं है, तो जहाँ पर केव मिल गई या फिर कोई रॉक शेल्टर मिल गया उसी में ही वो रहने लगते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स यूज क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फार्मर्स और हर्डर्स क्रॉप्स उगाते थे, फसल उगाते थे, और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि शीप, गोट, एज देयर सोर्स ऑफ फूड, यही उनका सोर्स ऑफ फूड था। जबकि हंटर्स डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर फूड, हंटर्स अपने खाने के लिए जंगली जानवरों पर डिपेंडेंट थे। ओके, सो इन 3 वेज से हंटर गैदरर्स और फार्मर्स की लाइफ डिफरेंट थी। और ये थे आपके 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।